गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। फिर इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो पहला बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या चीज है, नाम से समझ में आ रहा है, डाइपोल जिसकी दो पोलरिटी हो। क्या हो, जिसकी दो पोलरिटी हो। तो सुनना मेरी बात को, अगर कोई दो अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस में रखे हों, क्या हो, स्मॉल डिस्टेंस में रखे हों, तो वो फॉर्म करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समझना मेरी बात को, क्या कह सकते हैं, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सपोज एक माइनस चार्ज है और एक ये प्लस चार्ज है और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में रखे हुए हैं, तो ये फॉर्म करेंगे क्या, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या है, इसको याद रखना है आपको। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated in a small distance called इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया बात। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि दो चार्ज हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, और उनको बहुत छोटे डिस्टेंस के बीच में रख दिया गया, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत स्मॉल होनी चाहिए, 10 की पावर -15, 10 की पावर -14 के आसपास। ठीक है, तो सुनना मेरी बात को, मेरी बात सुनना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, -q और ये +q। अच्छा, हम बीच का डिस्टेंस d भी ले सकते थे, लेकिन जनरली इस तरीके का कन्वेंशन है कि बीच में सेंटर मान लिया और यहां से हमने डिस्टेंस मान लिया l है, और इस जगह से डिस्टेंस कितना है, l है, तो बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो गया, यहां से 2l। तो क्या हुआ, अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो वो फॉर्म करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ें। इसी कंटिन्यूएशन में अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, अगले की बात करने जा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या है। हम बात करने जा रहे हैं क्या, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट बताते हैं अभी। ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर दिया। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि जो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी स्ट्रेंथ को मीजर करें। क्या करे, इसकी स्ट्रेंथ को क्या करे, मीजर करे। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बता रहा है कि कितना इसका स्ट्रेंथ है। तो हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की से आगे हम लोग बात कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो एक चार्ज हो गया आपका ये +q, और ये चार्ज हो गया, सॉरी, एक चार्ज हो गया ये -q और एक चार्ज हो गया ये +q। ठीक है, तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या, जो सॉरी डाइपोल मोमेंट बता रहा है डाइपोल की स्ट्रेंथ को मीजर करने का तरीका। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान सुनना। डाइपोल मोमेंट P जो बराबर होगा Q × ट्वाइस ऑफ L। बताते हो, फिर से बताते हैं। हमने क्या कहा, डाइपोल मोमेंट क्या है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको, उसकी स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका है। बहुत बढ़िया बात। अब करी कैसे जाए, हमने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले बात आई कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो पहले हम स्केलर में बात कर लें। हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट बराबर होगा, दोनों चार्ज तो बराबर हैं, किसी एक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से, जो कि 2l था। अब सुनना बात को, इसके डायरेक्शन की बात करें तो क्या होनी चाहिए डायरेक्शन, ध्यान से देखो बेटा।
कि डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट की कैसे माननी है आपकी, माइनस से प्लस। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है, स्ट्रेंथ, जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये बराबर होगा किसके, Q इंटू 2L के, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो चलो लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, फिर आगे बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। नोट्स बनाते चलो। डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट इट measures strength of electric dipole. It measures strength of electric dipole. आगे इसी कंटिन्यूएशन जो बात बताए उसको लिखा देते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a vector along magnitude of either charge times of separation between charges। यानी क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सॉरी डाइपोल मोमेंट है, वो क्या बता रहा है, वो क्या है, एक ही हमने चार्ज माइनस लिया और एक ये चार्ज लिया प्लस। जैसे हम लोगों ने बात करी, क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होनी चाहिए, बीच का ये वेक्टर है 2L, तो P उसी डायरेक्शन में क्यों, तो चलो स्केलर हो गया, ये हो गया आपका क्या, डाइपोल मोमेंट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बताना क्या होनी चाहिए, SI यूनिट क्या होनी चाहिए डाइपोल मोमेंट की, तो देखो Q चार्ज और L मीटर, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, चार्ज का हो गया कूलाम और इसका क्या हो गया, मीटर, तो यूनिट हो गई आपकी कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, अगर हम क्या करें कि सेपरेशन बिल्कुल जीरो कर दें, ठीक है, सुनना बात को, हम क्या करें, सेपरेशन बिल्कुल जीरो कर दें, तो हालांकि होना चाहिए कुछ ना कुछ सेपरेशन, अगर जीरो कर दें तो कई बार उसको कई बुक्स में क्या बोल दिया गया है, पॉइंट डाइपोल। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का। अगर कोई सीधा सा फार्मूले पे आया कि Q दे दिया, बीच का सेपरेशन दे दिया, डाइपोल मोमेंट निकालो, तो आप वैसे भी निकाल दोगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक का है, देखिए, ये हमने कहा यहां पे चार्ज कितना रखा है, माइनस का 2Q, और A,0 एक्स एक्सिस पे ये x है और y एक्सिस ये है आपकी, और ये हो गया 0,A, इस पे प्लस क्यू रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि नेट कितना डाइपोल मोमेंट आएगा। अब दिमाग में बात फंसी, सर कैसे निकालें, सर आपने बताया था 2 चार्ज, यहाँ तो बहुत सारे चार्ज हो गए, और निकाले किस तरीके से, तो देखो बिल्कुल आसान सा है, ये जो यहाँ पे दिया है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये वही चीज़ बना है, 2 लिखा है, एक -Q और -Q, 2 बार लिख दिया, -Q, जोड़ लो, प्लस का 2Q हो गया, ये हो गया कितना, A,0 पे एक प्लस का Q चार्ज रखा था, A,0 पे एक प्लस का Q चार्ज रखा था, और 0,A पे एक प्लस Q का चार्ज रखा था, तो ये हो गया A,0 पे एक चार्ज हो गया प्लस Q का, और दूसरा किस पे हो गया, 0,A
ए पे प्लस क्यू का चार्ज हो गया। तो ध्यान से देखो डाइपोल कैसे बनेगा, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज दोनों इक्वल और अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो ठीक है, एक इस माइनस को इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। हमने क्या किया, ये प्लस क्यू का चार्ज, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, हमने ये करा, हमने ये लिख दिया यहां पे। अब देखो ध्यान से, एक माइनस क्यू उसके साथ ले लो, तो देखो क्या एक ये डाइपोल नहीं बन गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू, डायरेक्शन क्या, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये हमने मान लिया P1, और ये देखो माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, डायरेक्शन माइनस क्यू से, और ये हो गया इसका P2। P1 क्या होना चाहिए, कोई भी चार्ज Q और बीच का सेपरेशन कितना हो गया, ये भाई देखो ये एक्सेस में कितना है 0 से A, तो ये हो गया A। सिमिलरली हम लोग P2 के लिए यही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Q इंटू A, तो यानी P1 और P2 दोनों बराबर हैं, जैसे हम लोग वेक्टर में कर रहे थे, P1 बराबर P2 और ये किसके बराबर है, Q इंटू A। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट बताना पड़ेगा, और रिजल्टेंट कहां से गया, ये हो गया आपका P नेट। एंगल दोनों बराबर थे तो थीटा, और ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। चलो अच्छा निकालें, तो P नेट क्या हुआ, दोनों बराबर थे तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, फिर क्या हुआ प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, और चूंकि cos थीटा ये बीच का एंगल 0 है, सॉरी बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या हो गया 0, तो ये हट गया, तो ये वैल्यू आ गई रूट ट्वाइस ऑफ P। तो जो नेट डाइपोल आया वो कितना आ गया आपका, कहां गया Q इंटू A। तो इस सिस्टम का जो नेट डाइपोल आया वो हो गया √2 Q इंटू A। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। कल हम लोग क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक्सेस पे क्या आ रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आ रही है, ठीक है। फिर हम लोग उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए।